नमस्कार दोस्तों। पिछली कई कड़ियों में लगातार मैं बातचीत कर रहा हूँ बच्चों की ग्रोथ डेवलपमेंट, चाहे बहुत छोटे बच्चे हों, चाहे इन्फेंट्स हों, चाहे वो एडोलसेंट्स हों, चाहे वो टीनेजर्स हों। क्या क्या सिंपल ऐसे माँ बाप अपने व्यवहार में, अपनी देखभाल में तब्दीलियाँ करें ताकि उनको लगे कि अब अपने बच्चे को बेस्ट बना रहे हैं। अभी आपने मेरा यूट्यूब हेल्थ चैनल घर का डॉक्टर जानकारी ही जीवन है, अगर आपने लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जो समय समय से मैं जानकारी देता रहता हूँ किसी भी हेल्थ इशू पे, उससे आपको आपकी समझ में इजाफा हुए और आप बिना डॉक्टर की सलाह से अपने घर की देखभाल अच्छे से कर सकें। पिछले कई समय से कई माँ बाप के मुझे फ़ोन आए हैं और ईमेल्स आए हैं, डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताइए जो बच्चा हमारा अपने आप बढ़ता चला जाए, अच्छा खाए, अच्छा पिए, अपने आप हमारा कहना माने, अपने आप सब कुछ अपने स्कूल में, पढ़ाई में, खेल में सब अच्छा होता चला जाए। तो मैंने उनको एक ही नेक सलाह दी। मैं कहा भाई ऐसा कभी नहीं होता। हर बच्चा एक अलग बच्चा है। हर बच्चे को, अगर घर में भी आपके दो बच्चे हैं, एक दो लड़के या दो लड़कियां या एक लड़का लड़की, तो आप कभी भी ये मत सोचिए कि ये अलग है और ये ऐसा होना चाहिए। ऐसा कभी नहीं होता। बच्चा चाहे कोई गंदी आदत अपनाता है, बच्चा चाहे 7वें 8वें 10वें महीने पे ज़मीन चाटना शुरू कर देता है या जूते चाटना शुरू कर देता है या दीवार को खरोंचता है, दूसरा नहीं करता है, तो ऐसा बच्चों में मुकाबले मत कीजिएगा। आज मैं इसी आदत की बात करूंगा जिसको कि हमारी डॉक्टरी में पाइका कहते हैं, जिसमें बच्चा जैसे 8-10 महीने का होता है रड़ना शुरू करता है, सड़क अपने फर्श पे, मिट्टी वाले फर्श पे या कंक्रीट फर्श पे चलता है तो कुछ अपने आप से जूता चाटना या दीवार को खरोंचना शुरू कर देना, और या कुछ ज़मीन पे मिट्टी पड़ी है उसको करना, हाँ, या ज़मीन से उठाई हुई चीज़ को खाना। ये आदत क्यों बनती है, इसको कैसे तोड़ा जाए, यही आज विस्तार में बातचीत की जाएगी। जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि पाइका इतनी अनकॉमन नहीं है। कभी हम किसी माँ बाप को बोलते हैं कि आपका बच्चा मिट्टी तो नहीं खाता, तो बड़ी बड़ी चुस्ती से वो कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हमारा तो पक्का घर है, वहाँ मिट्टी तो है ही नहीं। तो उनको मैं बताना पड़ता है भाई मिट्टी हमारी हर जगह के आसपास है। आपका जूते का पिछला पासा हो या आपकी ज़मीन अगर सफाई नहीं हुई है तो मिट्टी वहाँ ज़रूर दिख जाएगी। हम आज बातचीत करेंगे क्यों बच्चे मिट्टी खाते हैं और उससे उनको क्या सुख मिलता है। नो डाउट अगर बच्चा 6-8 महीने मिट्टी खाता रहता है तो तरह तरह की बीमारियाँ, पेट का ख़राब होना, टट्टियों का लग जाना, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल डिफेक्ट्स आ जाना, और सबसे ऊपर बच्चे की ग्रोथ नेगेटिव होना शुरू हो जाना। आप चाहेंगे बच्चे का वेट बढ़ जाए, पर चला वो तो पीला होता जा रहा है, वो कमज़ोर होता जा रहा है। तो आज इसके बारे में विस्तार से बात करेंगे ऐसा क्यों है। जैसे एक छोटी बिल्डिंग और बड़ी बिल्डिंग होती है, जब एक पूरी बिल्डिंग बन जाती है तो उसको आटे की और उसको ईंटों की, रेत की, सीमेंट की, लोहे की ज़रूरत नहीं पड़ती। उसी तरीके से जो छोटा बच्चा है उसकी हर चीज़ की रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा है। उसकी कैल्शियम की रिक्वायरमेंट, उसकी आयरन की रिक्वायरमेंट, उसकी विटामिन्स की रिक्वायरमेंट, उसकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो ज़्यादा है। तो हमें उसी हिसाब से बच्चे की देखभाल करनी चाहिए। आप कहेंगे कि क्या ऐसे खाने में कमियां हैं जिससे ये पाइका या मिट्टी खाने कर पड़ती है, तो उसको हम इतना ही कहेंगे जो माँ बाप भी थोड़ा सा बच्चे के आयरन का ख्याल नहीं करते। आयरन किससे मिलता है? आयरन नॉन वेज सोर्सेज से मिलता है, आयरन हरी सब्जी से मिलता है, आयरन दालों से मिलता है। अगर आप बच्चे को खाली परोठा खिला देते हैं, आप बच्चे को खाली मैगी नूडल्स खिला देते हैं, आप बच्चे को खाली ब्रेड खिला देते हैं, आपको लगेगा आपका बच्चा गुलगुला है, मोटा तो है लेकिन पीला पड़ता जा रहा है। तो यही बताने का महत्व था। यही पाइका नाम की एक चीज़ है। आप बच्चे का ब्लड काउंट्स और आयरन स्टडीज टेस्ट करवाइएगा, आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे को आयरन डेफिशिएंसी अनीमिया है। तो एक तरफ उसकी आयरन डेफिशिएंसी पूरी की जाए, दूसरा हमने देखा है कई बच्चे जब आयरन डेफिशिएंसी पूरी हो भी जाती है तब भी मिट्टी खाते रहते हैं, वो एक हैबिट बन जाती है। उसको कैसे डिसुएड करना है, बच्चे के आसपास खास ख्याल रखा जाए, सफाई का ख्याल रखा जाए, बच्चों को
अब देखा जाए कि बच्चा स्वस्थ खा रहा है, उसको थोड़ी सी आप इंसेंटिव दे सकते हैं कि तू ये नहीं करेगा, नहीं खाएगा तो हम दे देंगे। तो इस आदत को तोड़ना पड़ता है। तो हमें दोनों चीज़ों का इलाज करना पड़ेगा। एक तरफ आयरन डिफिशिएंसी का इलाज, उस दूसरी तरफ पाई का हैबिट का इलाज। जब हम दोनों करेंगे तो हम समझते हैं कि हमारे बच्चे की ग्रोथ और ज़्यादा अच्छी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।